जून 29 से जो अमरनाथ यात्रा है वो शुरू हो रही है और केंद्रीय सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रशासन और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के साथ मिलकर जो तमाम अरेंजमेंट्स हैं उनको मुकम्मल कर लिया गया है। इस वर्ष खास ध्यान जो है सिक्योरिटी पर रखा जा रहा है, क्योंकि रियासी में जिस तरह से तीर्थ यात्रियों को निशाना बनाया गया आतंकवादियों के द्वारा, तो उसके बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियों के सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है और उसके लिए तमाम तर इंतजाम केंद्रीय सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलकर किए हैं। खास ख्याल इस वक्त सिक्योरिटी का रखा जा रहा है और जगह जगह पर जो अमरनाथ यात्रियों का रूट है उससे सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, आईटीबी समेत तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपने कंट्रोल में लिया है और जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरास लगाए जा रहे हैं और कड़ी निगाह जो है वो रखी जा रही है। लेकिन इसके बीच जो सेवा लंगर या दूसरे लोग जो है इस अमरनाथ यात्रा में बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए दे रहे हैं, उसका भी इंतज़ाम अब मुकम्मल हुआ है। हम इस वक्त श्रीनगर के पंथा चौक के बेस कैंप में हैं और यहाँ पे हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि जो लोग सेवा करते हैं इस पूरे अमरनाथ यात्रा के बीच में, जो यात्री यहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं उनकी सेवा करते हैं, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और उन्होंने अपने लंगर जो है स्थापित किए हैं। श्रीनगर, अनंतनाग और फिर सोनमर्ग, बालतल से बराबर पवित्र गुफा तक इस तरह के जो लंगर है वो स्थापित किए गए हैं और मेरे साथ यहाँ पर इस लंगर को चलाने वाले और इसमें काम करने वाले लोग जुड़े। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वर्ष तीर्थ यात्रियों के लिए किस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पे होंगी और किस तरह के अरेंजमेंट है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कब से आप ये इस सेवे में लगे हैं और किस तरह की सुविधाएं इस वर्ष जो है तीर्थ यात्रियों के लिए होंगी। मैं वीरबान सेठी, सिरसा, हरियाणा। श्री अमरनाथ सेवा समिति हमारी एक संस्था है जो 29 सालों से भंडारा लगा रही है। 28 साल से हम पहले बालटाल 2 मेल लगाते रहे। वहाँ पे हर तरह की सुविधा है, खाना पीना, कपड़ा है, गर्म है, रहने के लिए, तो हर सुविधा यात्रियों के लिए की जाती है और हर बार ऐसा होता है भी हम ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों की सेवा करें। इस बार हमारा जो अमरनाथ सेवा समिति को जो परमिशन है वो अपने पेंथा चौक श्रीनगर लेके नहीं मिली है। इन्होंने जो मतलब महात्मा या साधु संत आए उनकी सेवा के लिए मौका मिला है। हम पूरा सारी संस्था हमारी जो लगी हुई है पूरे तन मन धन से सारे लगे हुए हैं। हमारा पहला जत्था 10 तारीख को आया था, 10 तारीख को, 10 जून से। तो आप यहाँ 10 जून से हैं? हाँ, हमारे कुछ मेंबर हैं। हाँ जी, हमारे जो ये साथी जो इस पवित्र अमरनाथ जो यात्रा जो है इसमें इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो हमें सेवा का मौका श्राइन बोर्ड ने दिया है। पिछली, जैसे हमारे संरक्षक श्री वीरबान जी ने बताया कि पीछे 28 साल का जो एक हमारा एक लगातार जो रिकॉर्ड था वो सेवा देखते हुए इस बार श्राइन बोर्ड ने हमें यह कहा कि आप अब के जो यात्री जो बेचारे गरीब हैं, ऐसा है, साधु संत हैं, उनकी सेवा के लिए आपने ये लगाना है। तो हमारी जो मीटिंग हुई तो उसमें सभी ने सहयोग और इकट्ठे होकर एक मत से ये कहा कि ठीक है, इस बार जो है हम बालटाल की बजाय यहाँ लगाते हैं। तो कितने संतुष्ट होते हैं आप जब ये सेवा करने का मौका मिलता है? बहुत आनंद मिलता है, बहुत ही आनंद मिलता है। मैं किच्छा से हूँ, उत्तराखंड से, और मैं 15 साल से समिति से जुड़ा हुआ हूँ, लगातार आ रहा हूँ 15 साल से। और पहले बालटाल में लगता था 2 मेल पे और बहुत अच्छा लगता था, जुड़ते ही चले गए और अब इस बार यहाँ मौका मिला है, देखिए क्या रिस्पांस आता है। तो आप देशवासियों को जो इस तीर्थ यात्रा पे आ रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए ये संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, दर्शन करें और कश्मीर अच्छी वादी है, वहाँ भी घूमें और भोले के भी दर्शन करें और भगवान उन्हें और शक्ति दे यहाँ आने के लिए, यही कामना करते हैं। आप हमारा एक संदेश ये लोगों देशवासियों को ये है कि जैसे हम सनातन धर्मी हैं, तो सनातन धर्मी और हिंदू होने के कारण तो हमारी जो आस्था है सर्वोपरि शिव जी में है। तो शिव जी का यहाँ जो है जो उद्गम जो हुआ है, जो अमरनाथ जो हमारी जो एक पवित्र गुफा है, यहाँ लोग आएँ, दर्शन करें और सेवा का मौका हमें भी दें और अपने आप को लाभान्वित पाएँ। और भोले शंकर में तो आपको पता ही है कि वो जब आशीर्वाद देने के लिए आते हैं
तो कोई खजाना उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो ये है कि लोग आएँ, अपनी सेवा का मौका दें, यहाँ हमारे पास भी आएँ, अमरनाथ में भी जाएं, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए अच्छी शुभकामनाएं मांगें और परमात्मा जो सच्चे मन से आता है तो उनकी मनोकामना को संपूर्ण करता है। इस तरह से जो सेवागिरी में लोग शामिल होते हैं, लंगर लगाते हैं, बराबर पवित्र गुफा तक, श्रीनगर से पवित्र गुफा तक रास्ते में अलग अलग पड़ाव पर अपने लंगर लगाते हैं और यात्रा पर आए तीर्थ यात्रियों के लिए वो अपनी सेवा पेश करते हैं, उनको खाना देते हैं, उनके लिए रात का जो रुकने का व्यवस्था है वो भी करते हैं। तो ये सिलसिला जो है अब शुरू हुआ, क्योंकि जून 29 से जो अमरनाथ यात्रा है वो शुरू हो रही है और केंद्रीय सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रशासन और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के साथ मिलकर जो तमाम अरेंजमेंट्स हैं उनको मुकम्मल कर लिया गया है। इस वर्ष खास ध्यान जो है सिक्योरिटी पर रखा जा रहा है, क्योंकि रियासी में जिस तरह से तीर्थ यात्रियों को निशाना बनाया गया आतंकवादियों के द्वारा, तो उसके बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियों को के सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस वर्ष जो है अमरनाथ यात्रा बड़े ही पीसफुल तरीके से कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पर देखिए कि शंकर भगवान के नारे बोले जा रहे हैं और बम बम बोले के नारे, जो भी यात्री तीर्थ यात्रा पर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आते हैं तो उनकी ज़बान पर बम बम बोले के जो जय जयकार है वो हमेशा रहती हैं। और यही एक बड़ी खुशकिस्मती होती है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी, क्योंकि उनको भी जो है इस तीर्थ यात्रा से जो है रोज़गार मिलता है। के भी जो बहुत लोग हैं कश्मीरी वो इस तीर्थ यात्रा में शामिल होते हैं, उनको रोज़गार मिलता है। तो जिस तरह से मैंने बताया कि जो इंतज़ामात है, अरेंजमेंट्स है, वो केंद्रीय सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रशासन और श्राइन बोर्ड के साथ मिलकर मुकम्मल कर लिए हैं और ख़ास ध्यान जो है इस बार सुरक्षा व्यवस्था पर किया जा रहा है।